कृषि भवन में आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए भारत चना दाल MRP 70 रुपये किलो, भारत मूंग दाल MRP 107 रुपये किलो और भारत मसूर दाल MRP 89 रुपये किलो के लिए खुदरा बिक्री वैन की शुरुआत की खबर जोगिंदर डोगरा। मिल जाएगा आपको सारा फुटेज। आज हमने 1 मिनट सर। हाँ ठीक है सर। माइक नहीं आ रहा निशान जी। ठीक है। अरे रोल सर। सर उधर देखिए निशान जी क्या कर रहे हैं? हमारे दोनों साथियों केवल नीचे करिए थोड़ा में। भारत दाल का लॉन्चिंग आज किया है। इसमें हम 3 लाख मीट्रिक टन का हम चना को भारत दाल के रूप में मार्केट में एक तो कितना एक इसका माइक है आपका माइक सर आप बहुत सर पे और जनरल स्टोर्स के भी द्वारा हम चना को चना दाल कन्वर्ट करके हम बेचने का आज से लॉन्चिंग किया है। चना होल फॉर रिटेल सेल कंज्यूमर प्राइस 70 रुपीज़ है और चना दाल का 70 रुपीज़ है और चना का जो रेट है वो 58 रुपीज़ में हम दे रहा है। इसके साथ ही साथ भारत मूंग दाल 107 पर और भारत मूंग दाल का जो भारत मूंग रहता है वो 93 रुपीज़ पर केजी हम बेच रहे हैं। ऐसे मसूर दाल 89 पर केजी बेच रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में हमने क्योंकि ओवरऑल एल नीनो के कारण जो लास्ट ईयर प्रोडक्शन ओवरऑल दाल का कम हुआ था, पल्सेस का कम हुआ था, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाकी देशों में भी कम हुआ था। इसके लिए इंपोर्ट का ऊपर भी जो हमने इंपोर्ट भी देखा है कुछ चीज़ों को, फिर भी नॉन अवेलेबिलिटी के कारण जो रेट बढ़ रहा है, हमने जो PSF में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में खरीद कर रखा था वो आज हम इस त्यौहार के समय मार्केट में भेज रहे हैं। डायरेक्ट इंटरवेंशन थ्रू रिटेल सेल ऑफ दी बेसिक फूड आइटम्स इसमें हम कर रहे हैं। और पल्सेस का इस बार भी एक तो हमने MSP भी बढ़ा दिया है, इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो वो कारण से। उसके साथ ही साथ नाफेड और NCCF को भी हमने इसके लिए अवेयरनेस और बीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ ही साथ नाफेड और NCCF इसका एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जो भी इसमें उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का वादा भी कर रहे हैं। ऐसे करके हम ओवरऑल इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का भी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ये भी काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ हमने चना और बाकी जो तूर वगैरह है उसका इंपोर्ट फ्री भी रखा है। आज हमने मोबाइल वैन थ्रू केंद्रीय भंडार, NCCF, नाफेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बिग चेन रिटेल में ये सब हम सेल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो ऑनियन हमने लॉन्च किया था वो भी अभी चल रहा है। होलसेल प्राइस है 35 रुपीज़ और मार्केट प्राइस है 60 रुपीज़। हम सेल प्राइस है आज के दिन में, नॉट होलसेल से, ऑनियन का सेल प्राइस जो हम इस वैन वगैरह से कर रहे हैं वो 35 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। ओवरऑल हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने इस्टेब्लिश किया है, इस बार हमको 10,000 करोड़ रुपए मिला है। ये 10,000 करोड़ रुपए उपयोग करके जब भी समस्या आएगा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तुरंत इंटरवेंशन करने का काम कर रहे हैं। सर, पहले फेज में चना दाल 60 रुपये में आपने बेचना शुरू किया, इस बार 70, ये बढ़ा के क्यों बेच रहे हैं? क्या परचेजिंग नहीं, अभी तो क्या है, एक तो ओवरऑल स्टॉक दुनिया का और भारत में भी कम है और लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज 70 रुपीज़, फर्स्ट फेज में 60 रुपीज़ था।
और उस टाइम मार्केट प्राइस था 80 रुपीज़। इस बार मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ है, हम 70 रुपीज़। सर एक और एक ही साथ हो गया सर, और थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा ये दोनों वापस और पीछे हो सर, ये- और पीछे हो जाओ यार। कहना चाहेंगे सर, राहुल गांधी ने उसी सर सामने नहीं, ये तो देखो कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों से ऊपर कमेंट करते हैं, सिर्फ वही 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, यही लोग हैं। तो परिवार में ही सब घूमता है, तो क्योंकि बाकी लोगों के जो बेसिक प्रजाप्रभुत्व में उनके विश्वास नहीं है, वो कर रहे हैं, करने तो हम जो फाइट करते Ola हैं। Electric has already filed a response. Is there any timeline in which the ministry is going to take action with respect to that? At present, let me not comment on that. Whatever the reply they have sent, let me have a look and I will give you detailed comment. Sir, wheat prices have reached the 30 rupee mark in wholesale market also. So, and government has not intervened neither with OMSs nor with सर कैमरा की साइड से सर, कैमरा वीट का we have already decided, तो वीट का MSP में उसका क्वांटिटी जो है टोटल 5 kg प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में जो हम दे रहे हैं, उसमें हम वीट का क्वांटिटी भी अभी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत राज्यों से ये डिमांड था, वो तो कर रहे हैं। और भारत आटा भी हमने शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं। Sir, one more thing, sir. So one more question. Paddy procurement is not happening in the pace it should be because that there is is a not storage correct. issue in Punjab. No, absolutely no. Punjab Chief Minister had come to me. I think he has briefed you also. We had promised nearly about 185 metric ton of procurement of the paddy in Punjab and 124 metric ton of rice in Punjab. That we are committed. And the space creation, whatever the problem they are putting, for that we have given a month-wise plan. Every month, how much space we are creating, how much we are evacuating, and the highest priority is being given to the Punjab and Haryana for the evacuation. Wherever there is a need for the rice, we are evacuating from the Punjab and Haryana, and the highest number of rakes have been provided to Punjab and Haryana, and we are evacuating. And we have also given the detailed plan to the Punjab government how we are going to create the space, whatever the space problem they are telling, how we are going to arrange it, that also we have told. And ultimately, Government of India, we have clearly, without any ambiguity, we have clarified to them that we will purchase committed quantity in time. There is absolutely no confusion in that. I am making this assurance again, and even Mr. Bhagwant Mann, Honorable Chief Minister of Punjab, he expressed his happiness about our commitment. What's the target, sir? Procurement target? 124 metric ton of the rice and 185 metric ton of the paddy. Paddy. Okay. Thank you, sir. बस सर, फिट है सर, फिट है। ठीक है सर